स्टार्ट। सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से आधे घंटे की चर्चा उपस्थित करता हूं। जब मैंने दिनांक 10 मार्च 2008 को तारांकित प्रश्न पूछा था तो माननीय संचार मंत्री जी ने उसके उत्तर में कहा था कि किसी भी संचार केंद्र को बंद नहीं किया गया है तथा किसी संचार एजेंट को बर्खास्त नहीं किया गया है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में तकरीबन 30 पंचायत संचार केंद्रों को बंद करने तथा उतने ही संचार एजेंटों को बर्खास्त करने की बात कही थी। मेरे पास अधिकारियों द्वारा दी गई सूची उपलब्ध है। मंत्री जी ने कहा था ऐसे कोई संचार केंद्र बंद नहीं किए गए हैं जिनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों को नुकसान पहुँचे या सेवा में व्यवधान निर्माण हो। साथ ही यह भी कहा गया था कि संचार मंत्रालय ऐसे किसी केंद्र को भी बंद नहीं करने जा रहा है जो घाटे में चल रहे हैं। संचार मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की जनता, आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में डाक सेवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी को सामाजिक उत्तरदायित्व समझकर निभाना मैं सरकार की जिम्मेदारी समझता हूँ। इसी को मान्य करते हुए मंत्री जी कहते हैं कि हम घाटे में चल रहे संचार केंद्र बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे अधिकारियों द्वारा जो जवाब मिला है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि घाटे में चल रहे 30 केंद्र बंद किए गए हैं। महोदय, जयपुर में डाक व्यवस्था में जो गति थी वह अब पोस्टमैनों की निरंतर कमी किए जाने के कारण बिगड़ रही है। जयपुर शहर का काफ़ी विस्तार हो गया है और वहाँ काफ़ी संख्या में बहुमंजिली इमारतें बन गई हैं। एक पोस्टमैन को काफ़ी लंबे क्षेत्र में डाक बांटनी पड़ती है और बहुमंजिली इमारतों में डाक बांटने में उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है। 8-10 मंजिली इमारतें बनी हुई हैं। आजकल लोगों के प्रेम पत्र भी डाक के माध्यम से आते रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का प्रेम पत्र किसी दूसरे के हाथ में पड़ जाएगा तो वह व्यक्ति नाराज होगा। इसलिए पोस्टमैन को डाक बांटने के लिए उन बहुमंजिली इमारतों में स्वयं ऊपर तक जाना पड़ता है। जयपुर में डाक बांटने वालों की संख्या जयपुर के विस्तार को देखते हुए काफ़ी कम है और वहाँ पोस्टमैनों के रिक्त पदों पर भर्ती करने पर
पाबंदी लगी हुई है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि वहाँ नए पोस्टमैनों की भर्ती की जाए और रिक्त पदों को भरने पर जो पाबंदी लगी हुई है उसे हटाई जाए। सभापति महोदय, हमारे मित्र ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। हम कुरियर सेवाएं लेकर आए। आज कुरियर सेवाएं जबरदस्त व्यापार कर रही हैं। इसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं। आज सरकार ने एक फैसला किया है कि छोटी कुरियर सेवाओं को बंद किया जाएगा। आप इससे लाखों लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। आपकी बात हमारी समझ में आती है। आप नए डाकखाने नहीं खोल रहे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जहां पुराने डाकघर हैं वहां हर आदमी उसे खाली कराना चाहता है। इसके लिए वह न्यायालय में जाता है, हम लोगों से संपर्क करता है, पत्र लिखता है, यदि सारे काम करता है। आज आबादी जरूर बढ़ रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में नए डाकघर नहीं खुल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाकघर हैं वहाँ काम करने की सुविधाएं नहीं है। जब तक आप डाक विभाग को नया स्वरूप नहीं देंगे, डाक विभाग की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि मोबाइल टेलीफोन आ गए हैं, इसलिए डाकघरों की महत्ता खत्म हो गई है, तो आपका यह सोचना शायद गलत है। जिस देश में 6 लाख गांव हैं, वहाँ आज भी लोग डाक के महत्व को समझते हैं। वे पोस्ट कार्ड और लिफाफे की बात को अपने साथ लेना चाहते हैं। महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि नए डाकघर खोलना तो दूर रहा, जो डाकघर कई वर्षों में जनप्रतिनिधियों और जनता की मांग पर स्थापित किए गए थे, उनको बंद करना कहाँ तक उचित है। कम से कम हम लोगों को तो इसके लिए विश्वास में लिया जाना चाहिए था। मेरे ज़िले में 5-7 डाकघरों को मर्ज के नाम पर बंद कर दिया गया है और कुछ को समीप के डाकघर में मिला दिया गया है। जब जनता बार बार पूछती है कि यह केंद्रीय सरकार का विषय है, आप सांसद हैं, आपने डाकघर बंद करवा दिए, तो हमारी स्थिति बहुत हास्यास्पद हो जाती है। पहले कुछ सुविधाओं के आधार पर ही डाकघर स्थापित किए गए थे और वे 15-20 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। पेंशन खाता, बचत खाता, स्कूलों के खाते आदि सभी इन डाकघरों में चलते थे, लेकिन एकदम से उनका पैसा रोककर यह अव्यवस्था पैदा कर दी गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जैसे दूरसंचार सेवाओं के घाटे में होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में यूनेस्को के माध्यम से पैसा दिलवाकर राष्ट्रीय सेवा मानकर चालू
कराया जा रहा है। स्टॉप।